हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। मैं आपका दोस्त गिरीश देशमुख आज के टूल बॉक्स टॉक सेशन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग हेल्दी और सेफ़ हो। तो आज का जो टॉपिक है गाइस टीबीटी में वो है सेफ्टी के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है सेफ्टी एंड इट्स इम्पोर्टेंस एट वर्क प्लेस। तो सेफ्टी क्या है, हम सेफ्टी किसे कहते हैं और उसकी ज़रूरत या इम्पोर्टेंस महत्व क्या है, वो आज हम इस सेशन में देखें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे सारे ही रेगुलर अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच जाए बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सेफ़्टी हम किसे कहते हैं? सेफ़्टी एक ऐसी कंडीशन है गाइस जो हमें प्रोटेक्ट करती है या फिर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ऐसे चीज़ों से या फिर ऐसे सिचुएशन या कंडीशन से जिससे हमें किसी तरह की हानि, नुकसान या लॉस होने का चांसेस है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि किसी को पर्सनल इंजरी हो जाए, किसी को प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए या किसी मशीनरी का डैमेज या लॉस हो जाए थ्रू एक्सीडेंट्स। तो दोस्तों, जब सेफ्टी की हम लोग बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट 3M एस्पेक्ट यहाँ पे आता है। और पहला M जो है वो है मैन, सेकंड जो है मशीन और थर्ड जो है मटेरियल। मतलब गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सेफ्टी के अंदर वो है टॉप प्रायोरिटी पे मैन को सेफगार्ड करना ज़रूरी है क्योंकि लाइफ इज़ प्रीशियस गाइस। वो उसीलिए सेफ्टी को ह्यूमन हेल्थ के तरफ बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया है और उसे देना भी चाहिए क्योंकि अगर किसी का एक्सीडेंट के दौरान किसी की जान चली जाती है तो वो वापस नहीं आ सकती गाइस। सो दैट्स वाई सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मैन, इक्वली इम्पोर्टेंट टू मशीन एंड मटेरियल एज वेल। बट फ़र्क इतना ही है गाइज, अगर किसी की जान चली जाए तो वो हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन मशीन एंड मटेरियल हम लोग उसको परचेज़ कर सकते हैं, वो नया ला सकता है, राइट। और गाइज, अगर हमें इंडस्ट्रियल सेफ्टी को डिफाइन करना है तो हम किस तरीके से करेंगे कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज़ defined as policies and protection put in place to ensure plant and factory workers protection from hazards that could cause injury to them while working at workplace। इस इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर हम कुछ प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे वर्कर्स का प्रोटेक्शन हो, खास करके जो एग्जिस्टिंग हजार्ड्स वर्क एक्टिविटी में वर्क प्लेस पे अवेलेबल है उनसे उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। चलिए गाइस, देखते हैं कि वाई सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट वाइल वर्किंग एट वर्क प्लेस। जनरली गाइस, सेफ्टी की ज़रूरत क्या है, उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व क्या है, वो अभी देखेंगे। और जब भी हम सेफ्टी की बात करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे तीन चीज़ों की वजह से, जो तीन रीज़न्स है उसके वजह से सेफ्टी का पालन करना ज़रूरी है, सेफ्टी का इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है किसी भी वर्क प्लेस पे गाइस। और जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था इसके बारे में, तो यहाँ पे रिपीट करते हैं उसको एक बार फिर से कि जो तीन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स या रीज़न्स जिसको हम बोलेंगे कि वाई सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट एट वर्क प्लेस इज़ द नंबर वन इज़ मोरल रीज़न। तो दोस्तों, मोरल रीज़न का मतलब ये है कि जनरली स्पीकिंग कोई भी बंदा काम पे आता है तो उसे ऐसा खुद को ऐसा कभी भी लगेगा नहीं कि मुझे चोट लगना चाहिए या मुझे इंजरी होनी चाहिए या मेरे साथ कुछ दुर्घटना या एक्सीडेंट हो जाए। ऐसा किसी को भी पसंद नहीं है गाइस। तो नो वन वांट्स टू गेट हर्ट एट वर्क, राइट, वाइल वर्किंग। उसी तरीके से किसी और को भी चोट लग जाए मेरे काम के दौरान या मेरे काम की वजह से, ये भी किसी का इंटेंशन नहीं रहेगा गाइस। तो मोरल रीजंस में खास करके इंक्लूड होता है गाइस कि सेफ्टी आपको एक्सीडेंट होने से बचाता है, इंजरी होने से बचाता है, लॉसेस होने से बचाता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर्टी या मटेरियल लॉसेस नहीं होते गाइस। और उसी के साथ में जो वर्क प्लेस है या वर्क एनवायरनमेंट है वो हैप्पी और हेल्दियर रहता है, बिकॉज एक्सीडेंट नहीं हो रहे तो सब लोगों को एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, उनका मोरल बूस्टअप रहता है गाइस, और उनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई रहती है। दूसरा रीज़न जो है वो इकोनॉमिक रीज़न, मतलब किसी भी जगह पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे लॉसेस होते हैं गाइस। लॉसेस मतलब फाइनेंशियल लॉसेस, यू स्पेंड मनी ऑन दैट, राइट, फॉर रिपेयर, इधर रिप्लेसमेंट और फॉर एनीथिंग टू बिल्ड न्यू स्ट्रक्चर और एनीथिंग, राइट। और इकोनॉमिकल रीजंस जो है गाइस उसमें खास करके इंक्लूड होता है कि आपके वर्क प्लेस में एक्सीडेंट को रिड्यूस करना है, जैसे कि लॉस्ट टाइम इंजरी एक्सीडेंट्स है जिसकी वजह से एक्सपेंसेस कम हो, जैसे कि हम लोग मेडिकल क्लेम करते हैं या हॉस्पिटल बिल्स होते हैं या फिर डेथ राइट्स अमाउंट जो होती है, ये सारे जो एक्सपेंसेस या फिर फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं ड्यूरिंग एनी एक्सीडेंट वो कम किए जाए, ये इसका इंटेंशन होता है गाइज। और दूसरे बेनिफिट्स और एडवांटेजेस जैसे और एक्सीडेंट के रिडक्शन की वजह से गाइज एब्सेंटीज़ भी कम
कम हो जाते हैं वर्क प्लेस के अंदर। उसी के साथ में कंपनी की इमेज भी मार्केट में अच्छी बनी रहती है और रेपुटेशन भी बनता है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री अगर आपको बिज़नेस देना चाहेगी तो वो डेफिनेटली देखेगी कि ये कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कैसा है, वहाँ पे एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट्स कैसे है। अगर वहाँ पे एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट बहुत ही कम है तो डेफिनेटली आपकी एक अच्छी इमेज मार्केट में बन जाएगी गाइस, और जिसके आधार पे आप बहुत सारे बिज़नेस भी विन कर सकते हो। और इसी के साथ में जो एम्प्लॉयज़ जो है जिनका मोरल अच्छा खासा बूस्टअप हुआ है या इंक्रीज़ड है, वो लोग हमेशा जॉब कंटिन्यू करना चाहेंगे। दे विल नेवर लुक टू चेंज और स्विच द जॉब। और इसी की वजह से आपका जो टर्नओवर है, एम्प्लॉयज़ का एट्रिशन रेट जिसे हम बोलते हैं, वो भी कम रहेगा गाइस। और उसी के साथ में बहुत सारा दूसरे एम्प्लॉयज़ भी आपके कंपनी को ज्वाइन करने में बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे गाइस। और थर्ड और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रीज़न है गाइस, वो है लीगल रीज़न। लीगल रीज़न मतलब सेफ्टी, ये खुद एक लॉ है और इसका वायलेशन, इसका नॉन कॉम्प्लायंस विल अट्रैक्ट पनिशमेंट गाइस। मतलब जो पनिशमेंट को दावत देगी, जैसे कि फाइन्स हो गए, इम्प्रिजनमेंट हो गई या जेल हो गई, या कुछ सीरियस शटडाउन जैसे डिसीजंस लीगल अथॉरिटीज़ के थ्रू। और एंड ऑफ द डे गाइस, सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट जो हर एक एम्प्लॉयर को कंपलसरी या मैंडेटरी अपने वर्क प्लेस पे अपने वर्कर्स की सेफ्टी इंश्योर करना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस बाय लॉ। तो दोस्तों, जिस कंपनीज़ में सेफ्टी इम्प्लीमेंटेड है वहाँ पे उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशंस का लीगल एक्शंस से हमेशा प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे सारी ही चीज़ों को लीगली कंसिडर किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, और वहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है, जिसकी वजह से कोई भी लीगल नॉन कन्फॉर्मेंस या नॉन कंप्लायंस नहीं होता है इस वर्क प्लेस पे। इसलिए वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशंस का प्रोटेक्शन होता है लीगल एक्शंस से। तो दोस्तों, समरी में इसका मतलब यह है कि जब इतने सारे बेनिफिट सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशंस के किसी भी वर्क प्लेस पे हो सकते हैं या है, तो कौन अपने आप को अनसेफ एक्ट या कंडीशन में डालना चाहेगा। तो यही इम्पोर्टेंस है गाइस सेफ्टी का किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर। तो गाइस, एज हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल आपके लाइफ में ये सिचुएशन ज़रूर आती है कि बहुत सारे लोग आपको अपोज कर दें कि सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ कॉस्टली डीलिंग, इट्स कॉस्टली। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पेशेंटली एक ही चीज़ कहनी चाहिए या कन्विंस करनी चाहिए कि देन ट्राई एक्सीडेंट्स, बिकॉज यू नो द कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ, देन यू कैन कैलकुलेट विच ऑप्शन यू कैन चूज़ एंड बेटर फॉर द कंपनी। और इसी के साथ में गाइज हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो भी हम यहाँ पे पूछ सकते हैं कि हैव यू बीन इंजर्ड बिफोर फ्रॉम एक्सीडेंट, एंड इफ़ यस देन हाउ डिड यू फील, राइट। तो किसी का भी एक्सीडेंट हो गया तो उसे तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। और दूसरा सवाल जैसे कि हैव यू सीन समवन गेट इंजर्ड और डाई थ्रू एक्सीडेंट्स, हाउ डिड यू फील दैट टाइम। मीन्स ये जो कुछ इमोशनल क्वेश्चंस है गाइस, जिसका प्रॉपर रिस्पांस हर एक का जेन्युइन माइंड उन्हें दे देगा, एंड दिस फीलिंग अलोन इज़ इनफ रीज़न टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट सेफ्टी इज़। तो गाइज़, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे टाइम टू टाइम। और दोस्तों, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस मिस किए हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप वो देख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।